हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही हम बंटवारा शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में एक नकारात्मक सोच आती है। एक नकारात्मकता के रूप में हम देखते हैं कि बंटवारा या अलगाव हो गया है किसी का भी तो मतलब गलत है, नकारात्मक ही है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ जगह बंटवारा सकारात्मक भी होता है। जैसे जब भी कोई औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने प्रेम का बंटवारा करती है अपने पति और बच्चे दोनों में। पहले वो सिर्फ पति से प्रेम करती है, पर जब बच्चा आ जाता है उसकी ज़िंदगी में तो वो पति से भी प्रेम करती है और बच्चे से भी प्रेम करती है। तो उसका जो प्रेम है वो दो हिस्सों में बट जाता है, पर हम उसको एक अच्छी सोच के साथ लेते हैं। ऐसे ही जब किसी लड़के की शादी होती है, पहले वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है, पर जब उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ जाती है जो उसकी पत्नी होती है तो उसका प्रेम बट जाता है, माता पिता में भी और पत्नी में भी। तब भी हम उसको एक सकारात्मक रूप में देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेम से किया गया है, वो अपनी खुशी से किया गया बंटवारा है। कई बार हम अपनी खुशी से, अपने प्रेम से अपने लोगों में अपनी वस्तुएं, अपनी संपत्ति, अपनी चीज़ें, सब चीज़ बांटते हैं, देते हैं, शेयर करते हैं। वो भी एक तरह का बंटवारा है, लेकिन वहाँ पर प्रेम भावना है, इसलिए एक सकारात्मक रूप है। लेकिन यही चीज़ें, संपत्ति, वस्तुएं, जमीन जायदाद, यदि किसी मनमुटाव या किसी झगड़े के कारण होता है तो वो एक नकारात्मकता के रूप में लिया जाता है और ये कहा जाता है कि विभाजन हो गया है। एक तरफ है कि प्रेम से किया हुआ बंटवारा तो अपन सहयोग के रूप में देखते हैं। वहीं झगड़ा या मनमुटाव की वजह से यदि वही चीज़ें शेयर की जा रही हैं, हिस्सेदारी हो गई है, तो उसको हम एक विभाजन के रूप में देखते हैं, एक अलगाव के रूप में देखते हैं। तो इसके दोनों तरह के रूप हैं, एक सकारात्मक भी, एक नकारात्मक भी। जब भी प्रेम से हो रहा है तो इसको बोलेंगे कि अस्तित्व का एक होना, और जब किसी झगड़े या मनमुटाव से हो रहा है तो विभाजन हो गया है। तो दोनों परिस्थिति में हमें ये मानना चाहिए कि दोनों ही बंटवारे सही हैं, क्योंकि जो नकारात्मक वाला बंटवारा है वो भी कभी ना कभी किसी परिस्थिति में आवश्यक होता है जीवन में। क्योंकि यदि आपके अपनों के बीच, आपके आपस में संबंध बिगड़ गए हैं या किसी तरह का मनमुटाव हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, और आपके प्रति या सामने वाले के प्रति आपके एक दूसरे के मन में आदर सम्मान नहीं रह गया है, तो फिर अलग हो जाना ही ठीक है। जिस तरह यदि कोई गीली मिट्टी का बर्तन है, उसमें यदि दरार आ गई है तो उसको एक नया रूप दे दीजिए, आप एक नया बर्तन बना दीजिए, एक नए रूप में कुछ और बनाकर उसको आकार दे दीजिए। यदि आप वो दरार पड़ा हुआ बर्तन पका लेंगे तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं है। उसी तरह यदि रिश्ते में आपने कहीं दरार आ गई है, मनमुटाव आ गया है, आदर सम्मान कुछ भी नहीं रह गया है, तो फिर अलग हो जाना ही सही है। सभी के सुख के लिए, सभी के संतोष के लिए, सभी की शांति के लिए। क्योंकि आप ये सब चीज़ें होने के बाद भी कि मन में कोई आदर सम्मान नहीं है, फिर भी आप एक साथ रह रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके रिश्ते इतने बिगड़ जाएंगे कि आप एक दूसरे के सुख और दुख में भी नहीं खड़े होंगे। एक दूसरे को नफरत की भावना से देखेंगे, एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उससे बेहतर है कि अलग हो जाएं और अलग एक अपना नया संसार स्टार्ट करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको नया संसार स्टार्ट करना ही है। कितनी पीढ़ी एक साथ रहेगी? यदि आपका सब अच्छा चल रहा है, हंसी खुशी रह रहे हैं, पूरे प्रेम भाव से रह रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां मनमुटाव आ गया है तो उसमें अलग हो जाना ही ठीक है। इसको, इस रिश्ते को, इस जो संबंध है उसको बद से बदतर होने तक की नौबत में नहीं लाए कभी भी, और अलग हो जाए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मैंने अपने विचार रखे हैं कि बंटवारा जो है वो हर वक्त गलत नहीं होता है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और भी लोगों को शेयर करें ताकि मेरे विचार उन तक पहुंच सकें। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। थैंक यू।